अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको खुशामदीद है हमारे टेक चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं विंडोज़ के सर्च फंक्शनैलिटी के बारे में। ये एक ऐसा फीचर है जो आपको फाइल्स और ऐप्स ढूंढने में मदद करता है और ये काफ़ी क्विक और आसान है, जिससे आप अपने फाइल या डाटा को बहुत जल्दी ढूंढ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि विंडोज़ का सर्च फीचर काम कैसे करता है। आपको सिर्फ टास्क बार पर ये जो सर्च आइकन पर क्लिक करना है आपने बस, या फिर आप ये कर सकते हैं कि विंडोज़ की दबाकर इसको दबाएं और यहाँ आपके पास यहाँ सर्च की ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ आप कुछ भी टाइप करें तो ये प्रोग्राम आपके लिए ढूंढ सकता है। एक फंक्शन तो ये है, या जैसे ही आप सर्च बार खोलते हैं ये आपको सजेस्टेड रिज़ल्ट दिखाता है। मतलब ये सजेस्ट यानी कि सजेशन जो हैं वो ऑन, और उसके बाद ऐप्स और डॉक्यूमेंट और वेब रिजल्ट पर बेस्ड होती है। आप यहाँ पर अपनी स्पेसिफिक क्वेरी टाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता था तो ये शॉर्टकट आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। मतलब आप यहाँ कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अगर आपने ऐप्स ढूंढनी है तो यहाँ आप ऐप्स ढूंढ सकते हैं। ये देखेंगे आप ऐप्स का नाम बन जाता है, यानी कि ये फील्ड यहाँ बन जाती है। और यहाँ अगर आपने कोई इसका नाम रखना है ऐप्स में तो यहाँ ये देखें कि टेक्स्ट अगर हम करते हैं तो टेक्स्ट में जितनी भी, या अगर इसके पास वर्ड पैड या नोट पैड होगा तो यहाँ से ये ऐप्स के अंदर भी सिर्फ सर्च करेगा। तो इस तरह कुछ भी आप ढूंढ सकते हैं। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स ढूंढना है तो ये आप डॉक्यूमेंट्स लगाएं और डॉक्यूमेंट्स का नाम लिख दें आप यहाँ से। तो ये देखें DOC, मतलब आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कोई भी फाइल आप ढूंढना चाहें तो ये मैं यहाँ ये डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहा हूँ तो ये डॉक्यूमेंट्स की ऑप्शन यहाँ से आपको मिल जाएगी और यहाँ से आपको इंटर दबा देंगे तो डायरेक्ट फाइल पर आप चले जाएंगे। और दूसरा इसमें ऑप्शन ये है कि यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये फाइल किस टाइप की है। मतलब ये RTF डॉक्यूमेंट्स है, रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, और लास्ट मॉडिफाई इसका ये है और इसका टाइम भी आ रहा है। तो आप सर्च फीचर्स को इस्तेमाल करके अपनी क्यूरी को मज़ीद आसान कर सकते हैं फाइल ढूंढने के लिए। तो इसकी शॉर्टकट भी की है। मतलब अगर आप विंडोज़ की और +S दबाते हैं तो डायरेक्ट आप सर्च बार में पहुंच जाते हैं। तो इस शॉर्टकट से आप सीधा सर्च बार खोल सकते हैं बिना माउस का इस्तेमाल किए। जस्ट कीबोर्ड का आपने इस्तेमाल करना है। तो विंडोज़ S दबाने से आपको सर्च बार मिल जाएगा और आप बिना किसी रुकावट के कुछ भी सर्च कर सकते हैं आप यहाँ से। तो ये शॉर्टकट्स आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अब हम कुछ टिप्स डिस्कस करते हैं कि जो आपकी सर्च एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाएंगी। पहला टिप ये है कि सर्च फिल्टर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जब आप सर्च करते हैं तो आप फिल्टर्स का इस्तेमाल करके रिजल्ट्स को नैरो डाउन कर सकते हैं। यानी कि जैसे अगर आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स फ़िल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया है कि ये डॉक्यूमेंट्स का फ़िल्टर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेट, मॉडिफाइड वगैरह की ऑप्शन मिल जाती हैं। और दूसरा ये है कि अगर आपने डेट वाइज कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है तो उसमें ये देखें, तो मैं आपको बताता हूँ। ये हम आ गए इधर डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद यहाँ से आपने टाइप कर लेना है, ये डॉक्यूमेंट्स लगा दिया और यहाँ आपने टाइप करना है डेट, और उसके बाद आपने लगा लेने हैं कॉलन लगाने के बाद इक्वल। अब आपने डालनी है डेट आप डाल देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसमें यहाँ डाल देता हूँ ये और 2024 और इंटर दबा देता हूँ। तो ये देखें कि ये फाइल इसने सर्च की है और ये यहाँ आ गया है। ये देखें कि रेड है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे पास एक कैलेंडर ओपन हो जाता है। मज़ीद ऑप्शन मिल जाती है कि आपने किस डेट से सेलेक्ट करना है इसको, और यहाँ ये ऑप्शन मिल जाती है कि टुडे, येस्टरडे, दिस वीक, लास्ट वीक, दिस मंथ या लास्ट मंथ। कोई भी फाइल आपने ओपन की हुई होगी तो वो सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट्स का फ़िल्टर लगाया है। उसके बाद दिस ईयर के ऊपर क्लिक कर दें तो दिस ईयर में जितनी भी फाइलें हमने यूज़ की हुई होगी वो सारी की सारी यहाँ शो हो जाएंगी। देखिए कि अभी डॉक्यूमेंट्स हैं और ये नीचे टेक्स्ट वाली फाइल है।
तो ये इस तरीके से अगर आप फ़िल्टर कर सकते हैं तो यहाँ आप इसको और भी लगा सकते हैं। मतलब यहाँ आप कुछ और भी फ़िल्टर आप कर सकते हैं कि अगर आप देखें कि अगर हम ये डेट कॉलन और इक्वल साइन लगाकर और ग्रेटर देन लगा दें और फिर हम डेट लिख देते हैं, ये है, हम लगा देते हैं इसको 10/6/2024। तो इससे ये होगा कि इस डेट के बाद में जो फाइलें हमने यूज़ की हैं वो फाइल ये सर्च करके ले आएगा। क्योंकि ये मैंने अभी फ़ाइल ओपन की थी टेस्टिंग के लिए, तो ये इसने वो वाली फ़ाइल ओपन करके दिखा दी है और इसका टाइम भी आ रहा है। तो ये इसका मौजूदा टाइम है, मतलब लास्ट टाइम ये 21 तारीख थी, तो आज है 22 तारीख। तो 22 तारीख वाली जो, मतलब 21 तारीख के बाद वाली फ़ाइल जो ओपन की थी, जो यूज़ की हैं, वो सारी की सारी यहाँ शो हो जाए। ठीक है। उसके बाद एक और मज़े की ट्रिक है कि आप यहाँ से मुख्तलिफ सी इनके सर्चिंग का मेथड यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपने कोई रिपोर्ट ढूंढनी है तो आप रिमोट भी ढूंढ सकते हैं। मतलब आप, मैं यहाँ ये टेक्स्ट फाइल ही ढूंढ के दिखाता हूँ। तो देखिए कि अगर आपको फ़ाइल का नाम याद नहीं है और फाइल का टाइप याद है, मतलब उसकी एक्सटेंशन आपको याद है, तो यहाँ से आपने स्टैरिक दबाना है। इधर से यहाँ आपने टाइप करना है स्टैरिक और उसके बाद लगाएंगे डॉट और उसके बाद आपने लिख देनी है एक्सटेंशन, मतलब DOCX है। देखें DOCX है। अगर कोई वर्ड की फ़ाइल होगी तो वर्ड की फ़ाइल शो हो जाएगी। उसके बाद अगर यहाँ, अगर आपके पास टेक्स्ट की कोई फ़ाइल है तो टेक्स्ट की फ़ाइलें यहाँ सारी शो हो जाएंगी, जितनी भी आपके पास सिस्टम में मौजूद होगी। तो ये वाली कमांड आप यूज़ करके अपने काम को बहुत आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। मतलब किसी भी फाइल को आप आसानी के साथ आप ढूंढ सकते हैं। उसके बाद ये है कि अगर आपको फ़ाइल का एग्जैक्ट लोकेशन याद नहीं है तो आप ओपन फाइल लोकेशन का इस्तेमाल करके भी आप सीधा उस फाइल तक पहुंच सकते हैं। ये ऑप्शन आपको सर्च रिज़ल्ट में ही मिलेगी। मतलब यहाँ से आप आएंगे इधर और यहाँ आप करते हैं टाइप DOCUMENTS डॉक्यूमेंट सजेस्ट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाती है ओपन फाइल लोकेशन। ओपन फाइल लोकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एग्जैक्ट जहाँ पर फाइल ये इस वक्त मौजूद है वो शो हो जाएगी। देखें कि एडमिनिस्ट्रेटर और ये डॉक्यूमेंट्स का एग्जैक्ट लोकेशन आपको यहाँ से मिल गई है। तो आसानी के साथ आप सिर्फ विंडो एस दबाएँ और डॉक्यूमेंट्स टाइप करें और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तक आप जा सकते हैं। आखिर में आपको ये याद रखना चाहिए कि सर्च फंक्शनैलिटी सिर्फ फाइल्स तक ही मैंने के लिमिटेड नहीं है। आप ऐप सेटिंग और वेब रिज़ल्ट को भी ढूंढ सकते हैं। मतलब जैसा कि आप यहाँ देखें, यहाँ मैं टाइप करता हूँ इधर और यहाँ कैलकुलेटर मैं अगर यहाँ लिखूँ तो एग्जैक्ट मैं यहाँ टाइप करके ऐप भी ओपन कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं यहाँ आकर CMD टाइप करूँ तो CMD फाइल भी ओपन कर सकता हूँ यहाँ से। और इसमें मज़ीद ऑप्शन मिल जाती हैं कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ओपन फाइल लोकेशन, पिन टू स्टार्ट या पिन टू टास्क बार, इसको भी ढूंढ सकते हैं। ये विंडोज़ का बिल्टन ऐप है कमांड प्रॉम्प्ट, इसकी भी लोकेशन हम ढूंढ सकते हैं कि ये ओपन फाइल लोकेशन, मतलब ये फाइल ये कहाँ से रन हो रही है। तो ये देखें कि ये ऐप डाटा रोमिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ स्टार्ट मेन्यू प्रोग्राम्स विंडोज सिस्टम फोल्डर के अंदर जाकर फिर ये यहाँ पर ये फाइल पड़ी है और यहाँ से ये रन हो रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।